स्वागत है आपका न्यू स्टार चैनल पर। आज हम रामायण के उत्तरकांड के अध्याय की गहराई में जाएंगे, जहां भगवान श्री राम के कठिन फैसले, सीता की पवित्रता पर उठे सवाल और उनके वीर पुत्र लव और कुश की कहानी आपको प्रभावित करेगी। इस यात्रा में हम सीखेंगे कर्तव्य, बलिदान और सत्य के बारे में, जो हमें जीवन में प्रेरणा देते हैं। तो आइए इस अद्भुत कथा की शुरुआत करते हैं। रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद श्री राम अयोध्या लौटते हैं और उनका राज्याभिषेक होता है। अयोध्या में खुशी का माहौल होता है और हर किसी के दिल में आनंद और उल्लास होता है। श्री राम का राज्य रामराज्य कहलाता है, जो न्याय, समृद्धि और शांति का प्रतीक बनता है। अयोध्या में हर नागरिक सुखी रहता है और राज्य में कोई भी दुख नहीं होता। रामराज्य में सभी प्रजा संतुष्ट रहती है और श्री राम की न्यायप्रियता की सराहना होती है। हालांकि अयोध्या में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने सीता की पवित्रता पर संदेह करना शुरू कर दिया। रावण द्वारा सीता का अपहरण और लंका में बंदी बनाए जाने के कारण लोग यह मानने लगे कि सीता ने रावण के कैदी रहते हुए अपनी पवित्रता खो दी होगी। हालांकि सीता ने अग्नि परीक्षा से अपनी पवित्रता साबित की थी, फिर भी कुछ लोग इस पर विश्वास नहीं करते। इस संदेह का असर पूरे अयोध्या में फैल जाता है और यह श्री राम तक पहुंचता है। श्री राम को यह समझ आता है कि एक राजा के लिए अपने प्रजा की भावनाओं का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। इस विचार से प्रभावित होकर वह यह निर्णय लेते हैं कि उन्हें सीता को वनवास भेजना होगा, भले ही यह निर्णय उनके लिए अत्यंत कष्टकारी हो। श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण से कहा कि वे सीता को वन में छोड़ आएं। लक्ष्मण इस आदेश से बहुत दुखी होते हैं, लेकिन वह अपने भाई के आदेश को मानते हुए सीता को वन में ले जाते हैं। सीता, जो इस निर्णय से बहुत आहत होती हैं, फिर भी अपने कर्तव्य को समझते हुए वन में चली जाती हैं। वे ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में आश्रय लेती हैं, जहां पर वे समय व्यतीत करती हैं और अपने दो पुत्रों लव और कुश को जन्म देती हैं। वाल्मीकि ऋषि इन दोनों का पालन पोषण करते हैं और उन्हें वेद, शास्त्र और युद्धकला की शिक्षा देते हैं। वे दोनों अद्भुत योद्धा बन जाते हैं और राम के कृत्यों को बहुत सम्मानित करते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि राम उनके पिता हैं। सीता जी के दो पुत्र लव और कुश वाल्मीकि आश्रम में बड़े होते हैं। उन्हें पूर्ण शिक्षा प्राप्त होती है और दोनों महाकवि वाल्मीकि से रामायण की कथा सुनते हैं। समय के साथ लव और कुश बहुत शक्तिशाली योद्धा बन जाते हैं और उन्हें यह शिक्षा मिलती है कि उनका पिता राम है, लेकिन वे राम को कभी नहीं जानते। एक दिन जब श्री राम अश्वमेध यज्ञ, घोड़े का यज्ञ करवा रहे होते हैं, तो लव और कुश उस यज्ञ के घोड़े को बंदी बना लेते हैं। इसके बाद श्री राम के सिपाही इन दोनों से युद्ध करते हैं, लेकिन लव और कुश उन्हें हराकर घोड़े को कब्जे में ले लेते हैं। जब श्री राम को यह पता चलता है कि घोड़ा उनके पुत्रों द्वारा बंदी बना लिया गया है, तो वह हैरान हो जाते हैं और यह जानने के लिए प्रयास करते हैं कि ये दोनों लड़के कौन हैं। धीरे धीरे यह बात सामने आती है कि लव और कुश वास्तव में श्री राम के पुत्र हैं। श्री राम अपने पुत्रों के साथ सीता से मिलने आते हैं, लेकिन सीता यह चाहती हैं कि उनके पवित्रता का अंतिम प्रमाण दिया जाए। वह पृथ्वी को अपनी माता मानते हुए उसे आह्वान करती हैं। तभी एक चमत्कारी घटना होती है और पृथ्वी ने उन्हें अपने भीतर समा लिया। सीता का पृथ्वी में समाहित होना उनके सत्य और पवित्रता का प्रमाण था। सीता के पृथ्वी में समाहित होने के बाद श्री राम का दुख बहुत बढ़ जाता है। इसके बाद श्री राम ने अपने राज्य की जिम्मेदारियों को निभाने का कार्य जारी रखा और लव और कुश को अपने साथ रखते हुए उन्हें आदर्श राजा की तरह शासन किया। लेकिन समय के साथ श्री राम का अवतार समाप्त होने को था। उन्होंने अपने दिव्य रूप में स्वर्ग जाने का निर्णय लिया।
इस प्रकार श्री राम और उनके भाई स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं और उनका भौतिक रूप समाप्त हो जाता है। यह कथा श्री राम की कर्तव्यनिष्ठा, सीता के परीक्षण और पवित्रता के सत्य को उजागर करती है। यह हमें यह सिखाती है कि आदर्श शासक को कभी कभी अपने व्यक्तिगत दुखों और भावनाओं को बलिदान करके जनहित में कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। श्री राम के निर्णयों से यह स्पष्ट होता है कि वह हमेशा अपनी प्रजा के भले के लिए कार्य करते हैं। साथ ही सीता का पृथ्वी में समाहित होना और राम का स्वर्गारोहण इस कथा का महान अंत है। हमारे साथ इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी रोमांचक और प्रेरणादायक कंटेंट मिले। अपने विचार और सवाल हमें कमेंट्स में बताएं, हम आपकी राय का स्वागत करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक प्रेरित रहें और इन महान कथाओं से मार्गदर्शन प्राप्त करते रहें।